देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree. Find the height of tower. सपोज स्टूडेंट्स ये ए भी एक बिल्डिंग है और इसकी हाइट बिल्डिंग की 20 मीटर है और इसके ऊपर ये एसी जो है ये एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। अब यहाँ से ऑब्जर्व करने पर इसका एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है, यानी ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का जो एंगल है तो वो बनता है 45 डिग्री और टॉप का एंगल बनता है 60 डिग्री। तो अब ये हाइट बतानी है इसकी कितना है, जो ट्रांसमिशन टावर लगा है बिल्डिंग के ऊपर इसकी हाइट फाइंड करनी है। इसको सपोज एच लिख लेते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग है ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर। टावर की हाइट कितनी है एच। लेट the height of tower is equals to h मीटर। टावर की हाइट h मीटर हमने लेट की। तो आप ट्राइंगल में ले लीजिए, इसमें ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, राइट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं ए बी डी क्योंकि राइट बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए बी डी 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू 20 अपॉन बेस बी डी, बेस है बी डी। अच्छा 10 क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर आपके पास है, ठीक है, तो बेस फाइंड हो जाएगा इससे। तो 1045 की वैल्यू होती है 1, 20 अपॉन बी डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बी डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। उसके बाद दूसरे ट्राइंगल में ले लीजिए। दूसरा ट्राइंगल क्या बनता है सी बी डी। इन ट्राइंगल सी बी डी या इन राइट ट्राइंगल सी बी डी 1060, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर इसमें क्या है 20 प्लस एच अपॉन बी डी अपॉन बी डी। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है टेबल से √3, 20 प्लस एच अपॉन बी डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, यानी 20 प्लस एच इज इक्वल्स टू √3 बी डी। ठीक है, अब बी डी आप फाइंड कर चुके हैं, बी डी इज इक्वल्स टू 20 मीटर, तो बी डी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो 20 प्लस एच इज इक्वल्स टू √3 इंटू 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एच इज इक्वल्स टू 20√3, यानी h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20√3। ये 20 लेफ्ट से राइट में ले आइए, -20, तो h इज इक्वल्स टू 20 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, तो √3 - 1, यही हाइट हो गई। अब लिख दीजिए एंड द हाइट ऑफ टावर इज 20√3 - 1 मीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है, तो देखिए किस तरह से करते हैं इसे। सपोज ए बी पेडिस्टल है और बीसी जो है वो स्टैच्यू है। स्टैच्यू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है, ठीक है, 1.6 मीटर, और ये एंगल 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, यानी पेडिस्टल के टॉप का एंगल 45 डिग्री है और स्टैच्यू के टॉप का एंगल 60 डिग्री है। तो इसमें देखिए 2 राइट ट्राइंगल बन जाएंगे, 2 राइट ट्राइंगल बनते हैं इसमें। तो इन राइट ट्राइंगल
ए डी ए बी 1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन बेस यानी ए डी। 1045 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग 1 होती है, तो ए बी अपॉन ए डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा राइट ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल सी ए डी 1060, इसमें भी 10 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है AC है, तो AC है AB प्लस BC यानी AB प्लस 1.6, ये हुआ आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है AD। अब इसकी वैल्यू कितनी है √3 होती है इसकी, √3 AB प्लस 1.6 अपॉन AD। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, √3 AD इज इक्वल्स टू AB प्लस 1.6। अब AD इज इक्वल्स टू क्या है AB है, तो यहां पर AD की जगह आपने क्या पुट किया AB पुट कर दिया। AD की जगह क्या पुट किया AB पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा AB √3 AB इज इक्वल्स टू AB प्लस 1.6। अब यहां पर AB लेफ्ट में ले आइए, तो √3 AB माइनस AB इज इक्वल्स टू 1.6। अब क्या किया आपने AB कॉमन लिया, AB यहां पे भी है यहां पे भी है, तो ये हो गया √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी √3 ये माइनस का साइन है तो प्लस 1 और √3 प्लस 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 8 16 यानी 0.8 √3 प्लस 1। ये हाइट ऑफ पेडिस्टल है, तो अब लिख दीजिए हेंस हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हाइट ऑफ पेडिस्टल आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।